भारत के चुनावी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता नफरती भाषण या घृणा फैलाने वाले भाषण देता है तो उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह उसकी मान्यता रद्द कर सके या उसे अयोग्य घोषित कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। समाज इंडिया के मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। नफरती भाषण या घृणास्पद बयान या समुदायों के बीच में तल्खी पैदा करने वाले बयान जिस तरह से समय समय पर राजनीति के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इसी को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उसमें मांग की गई थी कि ऐसे लोग जो नफरती भाषण देते हैं या घृणा फैलाने वाली, कटुता फैलाने वाली, मनस्ता फैलाने वाली राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर या ऐसे राजनीतिक दल पर कड़ा एक्शन होना चाहिए और उनकी मान्यता रद्द करने पर भी विचार होना चाहिए। उस संदर्भ में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता या कोई व्यक्ति ऐसा कोई नफरती भाषण देता है तो उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या उसे योग्य घोषित करने के अधिकार हमारे पास नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि वो अधिकार आखिर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है। यह बड़ा सवाल है भारतीय राजनीति के लिए भी और बड़ी बहस का विषय बन गया है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से कटुता फैलाने के लिए कुछ लोग बयानबाजी करते रहते हैं, समाज में व्यवस्था फैलाने का काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्योंकि घृणा फैलाना या मनस्ता फैलाकर केवल अपने चुनावी फायदे के लिए, राजनीति फायदे के लिए लोगों में घृणा का प्रचार करना, यह निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही समाज की एकता के लिए, समाज के सौहार्द के लिए भी बड़ा एक नुकसानदायक वाला एक पहलू है। जानते सभी हैं कि कोई भी ऐसा कार्य करने वाले लोग जो व्यवस्था फैलाने का कार्य करते हैं उनको किसी भी तरह से समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात भी लोग बातों में आ जाते हैं और घृणा फैलाने वाले या व्यवस्था फैलाने वाले लोगों को समर्थन देकर, अपना मत देकर उन्हें संसद और विधानसभा में पहुंचा देते हैं। जब ऐसे लोग राजनीतिक ताकत प्राप्त कर लेते हैं, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वह समाज में सौहार्द की भावना तो प्रेषित नहीं करेंगे, क्योंकि जब वह कटुता के विचारों को पोषित कर ही राजनीतिक तौर पर मजबूत हुए हैं तो वह उसी पहलू को अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं। यह भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा दुखदायी पहलू है जिसने भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं बड़े अंदर तक प्रभावित किया है। और ऐसे बयान हम स्थापित नेताओं के द्वारा भी समय समय पर देखते रहते हैं कि चुनाव के दौरान या एक वर्ग को खुश करने के लिए विभिन्न राजनेता समय समय पर ऐसे कटुता फैलाने वाले बयान सार्वजनिक मंचों पर देते रहे हैं, जिसने कई बार विवाद को जन्म भी दिया है और बड़े विवाद उन पर बयानों पर लेकर हुए हैं और बड़ी बड़ी बहसें भी हमें देखने को मिली हैं। लेकिन होता क्या है, ना तो उन लोगों को कुछ बिगड़ता है और वह चुनाव लड़कर लगातार राजनीति में बने रहते हैं या पार्टियों में पदाधिकारी बने रहते हैं। तो ये उन नेताओं के लिए एक प्रमुख विषय है जो उन्हें पता है कि अगर विवादास्पद हम बयान देंगे, विवादास्पद बयानबाजी करेंगे तो उन विवादास्पद बयानों के कारण हम चर्चित भी होंगे और राजनीतिक पकड़ भी हमारी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक तौर पर स्थापित करने में हमारे विवादास्पद बयान भी हमें सहारा देंगे। तो ये बहुत ही काला पहलू है भारतीय राजनीति का जो वर्तमान दौर में हमें समय समय पर दिखाई देता रहता है। और ऐसे लोग केवल एक पार्टी नहीं, एक दल के अंदर नहीं, सभी पार्टियों में, विभिन्न दलों में हमें देखने को मिल जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के नेता ऐसे बयान देते दिखाई देते हैं। देश में बड़े नेता रहे जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिन्होंने भारत की राजनीति में, भारतीय समाज में और भारत को प्रगति पथ पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके प्रति भी अनर्गल टिप्पणियां हमें देखने को मिलती रहती हैं। और वर्तमान दौर में तो यह बहुतायत में हो गया है कि राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसी बयानबाजी की जाती है जो कि किसी भी स्तर से एक सार्थक विमर्श के दायरे से बाहर दिखाई देती है, जो सार्थक विमर्श कही नहीं जा सकती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति अमर्यादित बोलता है तो उसके दुर्गामी परिणाम होते हैं, उसका एक आम आदमी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहलू बन गया है जहाँ पर लोग गलत बयानबाजी कर, अमर्यादित और अनर्गल टिप्पणी कर चर्चा में बने रहने का अपना साधन मानते हैं। लेकिन इससे भारतीय समाज को नुकसान पहुंच रहा है, भारतीय राजनीति को नुकसान पहुंच रहा है। और चुनाव आयोग ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, यह बड़ा विषय है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को इस पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग को वो सारी शक्ति देनी चाहिए जहाँ पर वह ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसे समूह पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसे राजनीतिक दल का संदेश दे सके जो ऐसे लोगों को
प्राथमिकता देती हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं जो गलत आचरण के द्वारा, गलत बयानबाजी के द्वारा समाज में कटुता फैलाते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, चुनाव जीतने के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने की नीतियों को अप्लाई करते हैं। आज के समय में यह जरूरी हो गया कि ऐसे विचारों को प्रतिबंधित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर एक स्वर में बोलना चाहिए और विमर्शता फैलाने वाली विचारधारा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सभी को एक साथ तो एक स्वर में बोलकर चुनाव आयोग को शक्ति देनी चाहिए, जहां पर वो उन दिशा निर्देशों को पालन करवा सके राजनीतिक नेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, जहां पर भी अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जब ऐसे नियम बन जाएंगे तो लोगों को स्पष्ट संदेश होगा कि अगर उन्होंने गलत बोला, समाज में विमर्शता फैलाने के लिए उन्होंने कोई भाषण किया, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। राजनीतिक दलों को भी डर होगा कि अगर हमारे नेताओं के द्वारा कोई ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जिसने समाज में विद्वेष फैलाता है, घृणा फैलाता है, तो हमारे राजनीतिक दल पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो राजनीतिक दल भी अपने नेताओं को सचेत कर देंगे और स्पष्ट कहेंगे कि कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग न किया जाए जो समाज के लिए नुकसानदायक हो। यह बहुत आवश्यक है समाज में एकता बनाने के, समाज में सौहार्द की भावना का प्रसार करने के लिए, समाज में आत्मीयता का भाव बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर, ऐसी भाषाओं पर तत्काल नियंत्रण लगाया जाए जो कि इस गलत बयानबाजी के द्वारा समाज को कहीं ना कहीं विभाजित करने का प्रयास करते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि कटुता, विमर्शता, घृणा की बातें कभी भी समाज को जोड़ती नहीं हैं। समाज को जोड़ने के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है वह कारक है आत्मीयता का भाव, आपस में एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, आपस में एक दूसरे के लिए मदद करना, एक अच्छी भाषा का उपयोग करना, अच्छी शब्दावली का उपयोग करना। यह समाज की एकता के लिए बहुत ही आवश्यक मंत्र है। लेकिन राजनीति का स्तर जिस तरह से दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, उसने ऐसे लोगों को बढ़ावा दे दिया है राजनीति के अंदर जो ना भाषा की मर्यादा रखते हैं, ना ही पद की गरिमा बनाए रखते हैं, लेकिन वह हल्की बातें करने को ही अपना प्रमुख दायित्व मानते हैं। इसका प्रभाव समाज में भी लगातार दिखाई देता है। जिस तरह से लोगों में आपस में सम्मान की भावना कम हो रही है, जिस तरह से लोगों में आपस में एक आत्मीयता का भाव कम हो रहा है, वह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोगों के द्वारा जिन भाषा का उपयोग किया जा रहा है वह लोगों पर सीधा सीधा प्रभाव डाल रही है, समाज की संरचना पर प्रभाव डाल रही है। तो ऐसे में समाज के लोगों के साथ साथ राजनेताओं के ऊपर भी बड़ा दायित्व है कि वह उस भाषा का उपयोग करें, उस शब्दावली का उपयोग करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जिससे लोगों में आपस में प्यार की, प्रेम की भावना का प्रसार हो, किसी भी तरह से कटुता की भावना का प्रसार ना हो। राजनीति का स्तर अच्छा बनाए रखने के लिए, राजनीति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राजनीति का समाज में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, राजनीति का देश की उन्नति में बड़ा योगदान होता है। ऐसे में राजनीतिक लोगों का एक दायित्व हो जाता है कि वे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी शब्दावली से एक आदर्श प्रस्तुत करें, एक उच्च मापदंड स्थापित करें, जिससे समाज के लोग जो उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वह भी अच्छा महसूस करें और उनके व्यवहार से, उनके आचरण से सीख लेते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान दें, देश की उन्नति में अपना योगदान दें, ना कि कटुता की भावना को प्रसार करने में अपना योगदान दें। तो ऐसे में देश की तरक्की के लिए, समाज की उन्नति के लिए राजनेताओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख दायित्व है कि वह अपने नेताओं के आचरण पर भी विशेष निगाह रखे, उनके व्यवहार पर भी विशेष निगाह रखे और स्पष्ट संदेश अपने नेताओं को दे, अपने कार्यकर्ताओं को दे कि समाज में एकता बनाए रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, समाज में आपस का सद्भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी लोग अपने आचरण पर विशेष ध्यान दें, अपने व्यवहार में विशेष नरमी लाएं, जिससे कि किसी की भावनाएं कभी भी हाथ ना हो। आप चाहे मत भिन्नताएं होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि अगर आपके मत भिन्न हैं, आपके विचार भिन्न हैं, तो आप किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, किसी को अपमानित करने के लिए विभिन्न तरह के गलत शब्दावली का उपयोग करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज के दौर में द्वेषपूर्ण भावना का प्रचार करने वाले कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये समाज के और राजनीति के हर संवेदनशील व्यक्ति और संवेदनशील नेता का दायित्व है कि वह ऐसी भावनाओं को ख़त्म करने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए सद्भाव के विचारों का संचार करे, सद्भाव के विचारों को प्रमुखता दे, ऐसे विचारों को स्थापित करे जहाँ की आत्मीयता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। विचारों में भिन्नता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जरूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति हर विचार से सहमत हो, सबके अपने भिन्न विचार होते हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं, तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। चाहे हमारे विरोधी पक्ष, सभी विचारों को हमें सम्मान देना चाहिए। ये भावना को हमें अपने अंदर जागृत करना चाहिए। इन भावनाओं को अगर हम अपने अंदर जागृत कर सकेंगे, स्थापित कर पाएंगे, तो देश की तरक्की के लिए और अच्छा योगदान हर व्यक्ति दे सकता है। सामूहिक शक्ति ही
देश को, समाज को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।